हेलो एवरीवन, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के मुताबिक माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़क कर किया था इनका जन्म। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के बाद क्या हुआ था कि सारे में कोई भी आवाज़ नहीं थी, ध्वनि नहीं थी और किसी के पास वाणी भी नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची गई थी तब किसी के पास वाणी ना होने के कारण तो अपने तेज से सरस्वती जी को जन्म दिया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई थी। इस स्त्री के 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में दूसरा हाथ वरमुद्रा में था, बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया तो पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। संसार के जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। और वो जो दिन था वो बसंत पंचमी का दिन था। तो इस दिन बसंत पंचमी पर माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो वाणी मिली है हमें वो भी इन्हीं से मिली है, और जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, जो हमें शिक्षा मिलती है, वो भी उसी की देवी माँ सरस्वती हैं। तो इस दिन अपने बच्चों से भी सरस्वती माता की पूजा करानी चाहिए और खुद भी करनी चाहिए। तो यहाँ आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। पीले रंग की कपड़ा बिछा लीजिए, कोई भी पीला वस्त्र हो आपके पास। और माता सबसे पहले गणेश जी को आसन देना है चावल देके, फिर चावल देके माता को आसन देना है सरस्वती माता को। अगर आपके पास सरस्वती माता की कोई तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं कलावा लपेट के। आह्वान करिए कि माता इस सुपारी के अंदर वो करें प्रवेश। तो इस तरह से उसके बाद आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। आप नारियल कलश भी रख सकते हैं या दीप कलश भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं दीप कलश स्थापित करूँगी, लेकिन माता की पूजा जो भी होती है, कोई भी माता की पूजा करेंगे उसमें नारियल अच्छा माना जाता है चढ़ाना। तो आपके पास है तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दीप कलश स्थापित कर दिया है। दीप कलश इसलिए स्थापित करा जाता है क्योंकि इसमें हमारे जो देवी देवता है उनका सभी देवी देवताओं का वास होता है कलश में। तो कलश को हम सभी देवी देवता मानकर कलश की पूजा करते हैं। तो कलश पर मैंने सतिया बना दिया है और दीप कलश स्थापित कर दिया है। मैंने यहाँ पर सरस्वती माता को बिंदी लगा दी है। उनकी जो वीणा है उस पर भी आपको पूजना है, वीणा को भी। और जो उनका जो सारस है जिस पर ये बैठी हैं माता, उसको भी आपको पूजा करनी है। या तो आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र लाए हैं, पीले रंग के वस्त्र खरीद लीजिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पीले वस्त्र खरीदे हैं माता के लिए। या फिर आप कलावा भी अर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं वस्त्र अर्पित कर दूंगी पीले रंग के, और माता को गणेश जी को वो अर्पित कर दूंगी वस्त्र के तौर पे कलावा। अगर आपके पास जैसे कि मेरे पास ये वस्त्र मैंने लिए हैं, तो यहाँ से मैं ये चुन्नी निकाल कर तभी उड़ा दूंगी। अगर आप बाद में उड़ाना चाहते हैं तो बाद में, या लाल चुनरी है तो आप लाल चुनरी भी उड़ा सकते हैं। मेकअप का सामान भी, आप श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। जितना भी श्रृंगार का सामान आप अर्पित करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ चुन्नी ही चढ़ाई है। इसके अलावा पीले चावल बनते हैं, उसकी वीडियो अलग से आ जाएगी, चैनल पे जरूर देखिएगा। पीले चावल का बहुत महत्व होता है। मीठे जो होते हैं, मीठे ड्राई फ्रूट वाले चावल, वो ज़रूर अर्पित करें। तो यहाँ मैंने मोर का पंख अर्पित करा है। इस दिन मोर का पंख खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। एक मोरपंखी पौधा आता है, उसको खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो यहाँ पीले आप सरसों के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पीले फूल चढ़ाने चाहिए। या अगर आपके पास पीले फूल नहीं है तो आप इस तरह के गेंदे के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, और तो इस तरह से आप पेन ले आइए, उनके जो भी एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो वो वाले पेन ले लीजिए। उस दिन सरस्वती माता की पूजा में आप उनको पेनों को रखिए, और बुक रख दीजिए। जिसमें ज़्यादा कमज़ोर है वो आप बुक रख सकते हैं, बाकी और भी बुक्स रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। मोबाइल रख सकते हैं, किसी भी चीज़ की आप इस दिन पूजा कर सकते हैं जो भी आपके काम, मतलब उससे संबंधित हो काम से। तो यहाँ मैंने ये जो पौधा आता है, जैसे मैं बता रही थी मोरपंखी पौधा आता है, तो उसकी मैंने पत्ती तोड़ ली है। तो इसको मैं पूजा के बाद, आप जैसे कि बच्चा कमज़ोर, जैसे मैंने बताया उस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो उस बुक को जब पूजा हो जाएगी तो इस मोरपंखी के उसको आप रख देंगे बुक के अंदर। लेकिन ये याद रखें, जो मोरपंखी के पौधे का वो है पंख, ये आपको उस दिन नहीं तोड़ना है। बसंत ऋतु वाले दिन कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते बसंत ऋतु वाले दिन नहीं तोड़ने हैं। आप एक दिन पहले तोड़ कर रख सकते हैं। उस दिन आपको बिल्कुल भी फूल पत्ती कुछ नहीं तोड़नी है, आपको एक दिन पहले ले लीजिए, या फिर आप टूटे टुटाए भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने फल अर्पित करे हैं, और
फल के अलावा मैंने नारियल भी अर्पित करा है। मैंने जैसे बताया, आपके पास है तो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने सुबह के समय पूजा कर रही हूँ। तो सुबह के समय जैसे जल्दी होती है, हम चावल नहीं बना पाते हैं, तो आप पीला मिष्ठान कुछ भी आपने बनाया हो या हलवा बना दीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है, तब आप भोग लगा दीजिए। बाद में थोड़ी देर बाद दोपहर में बना दीजिए आप चावल पीले, आप उस टाइम भी भोग लगा सकते हैं। ये नहीं कि आज सुबह सुबह हमसे नहीं होगा, तो आप दोपहर के समय पीले चावलों का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह बेसन की बर्फ़ी बनाई है, तो मैं उसका भोग लगा रही हूँ। इसके बाद में चावलों का भोग लगा दूंगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं पूजा को। और दीपक, जिस तरह से दीपक जला लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दीपक जलाया है, और धूप दिखाइए, पूजा आरती करिए, और श्रृंगार का सामान जैसे मैंने बताया है आपको वैसा ही करना है। और ये पूरा पूजा करने के बाद आपको उस दिन चौकी को नहीं हटाना है। अगले दिन चौकी को हटाया जाएगा, उस दिन नहीं हटाएं। जो फल वगैरह हैं वो आप बांट सकते हैं, खा सकते हैं। और बाकी जो आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।